अभी रिसेंटली हम लोगों की चल रही है टेस्ट सीरीज। अभी एक स्टूडेंट रीसेंट टेस्ट में एब्सेंट हो जाता है। मैंने उसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने कहा बेटा आप टेस्ट देने क्यों नहीं आए? तो बट ही सेड कि आपने पिछले 2 टेस्ट सर देखे लिए, मैंने दोनों टेस्ट दिए, मैं दोनों टेस्ट में फेल हुआ हूँ, अब मेरे को टेस्ट देना ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो उसके जो वर्ड्स थे ना, मैं उसको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ। उसने क्या बोला? उसने बोला कि सर मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मैं टेस्ट में पास नहीं हो सकता, तो बेहतर ये है कि मैं टेस्ट दूंगा ही नहीं। आपको पता है अब क्या होने वाला है? उसने जो शब्द है ना, सिर्फ मेरे से एक बार बोले और अपने आप से 100 बार बोले। अब ये फैक्ट है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, जी तोड़ मेहनत कर ले, अगर वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ है ना, तो पास हो नहीं सकता। मैं सिर्फ आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अपने शब्दों का चयन ना सोच समझ के करें। आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, आप अपना समय तो दे ही रहे हैं, तो जो शब्द हैं अगर वो भी अच्छे बोल देंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बच्चों को एक एडवाइस करता हूँ कि अपनी लाइफ में अगर अफर्म करना ही है तो पॉजिटिव अफर्म करो ना। आप ये बोलो ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं जॉब में सक्सेसफुल होऊंगा, मैं अपना बिजनेस खड़ा कर दूंगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी लाइफ में ना वो चीज़ ज़रूर होगी बेटा। एंड आखिरी एडवाइस जो मैंने उस बच्चे को करी, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि 21 दिन तक अपने आप को ये बोल के देख कि मैं मेहनत करूंगा और मैं नंबर लाऊंगा। इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, मैं आराम से कर सकता हूँ। जब तू ऐसे वर्ड्स बोलेगा ना खुद को, तो तेरा खुद से भी पढ़ने का मन करेगा। और तेरा रिजल्ट में पास में तो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आफ्टर 21 डेज आपका रिजल्ट इंप्रूव ज़रूर होगा। बेटा अपनी ज़िंदगी में ना अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा आपके ब्रेन पे बढ़ता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, और आपकी लाइफ में वही चीज़ें घटित होने लगती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। तो उस चीज़ के बारे में सोचो जो आप चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहेंगे। तो इसी एडवाइस के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा एक अमेजिंग लेक्चर के साथ। इंटीग्रेशन की आज हम मिसलेनियस करने वाले हैं, तो सीधे मिलते हैं बेटा लेक्चर में। बच्चों आज हम इंटीग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ अ मिसलेनियस एक्सरसाइज। और इतिहास गवाह है बेटा, सीबीएसई की नज़रों में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज रहती हैं। एक एक्सरसाइज 7.10 है, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, और एक मिसलेनियस। अब पता है मिसलेनियस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिसलेनियस में ना लगभग सारी एक्सरसाइजेस आपकी कवर हो जाती हैं। मिसलेनियस में लगभग सारी एक्सरसाइजेस के अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल है, और सीबीएसई में आपको पता है कि हल्के लेवल के क्वेश्चंस वैसे भी नहीं आते बेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का एक भी नंबर आपका ना कटने पाए, तो भाई अगले 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मिसलेनियस का पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 होगा। 2 पार्ट में मिसलेनियस का एक एक सवाल मैं कराने वाला हूँ। कोशिश ये रहेगी कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनमें हिंट दे दूं प्रॉपर्ली आपको, ताकि करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस है जो हमने मिसलेनियस से पहले कभी देखे भी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं गाइडलाइन क्वेश्चंस, उसको मैं प्रॉपर्ली लेक्चर में करा दूंगा बेटा। तो एक एक क्वेश्चन मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट है, और मेरी एडवाइस है भोले बच्चों कि आप मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करें, ओरली ना करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है जो बहुत जल्दी बच्चा भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है, इसे मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है भोले बच्चों, यहाँ से आपने x कॉमन लेना है, इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसको आप लिख सकते हैं x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। सर क्या लगेगा भाई? रिपीटेड एक्सरसाइज है, क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। मैं लिंक्स भी डालता रहूँगा कि इसके लिए आपको कौन सा लेक्चर देखना चाहिए। सारे लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो भैया a के अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट, b के अपॉन में सेकंड ब्रैकेट, और c के अपॉन में थर्ड ब्रैकेट। उसके बाद आप इसमें क्या लगा सकते हैं जी? पार्शियल फ्रैक्शन। ए बी सी निकालो, वैल्यूज़ को डालो, यू विल गेट द आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे तो नया है, ये आपने अभी तक नहीं किया है, बट इसकी खास बात क्या है बच्चों कि आसान है। नया तो है बट आसान है। मैं बात कर रहा हूँ कि रूट में x प्लस ए आ जाए या रूट में x प्लस बी आ जाए, तो क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करेंगे भाई, आपके पास रूट नज़र आ जाए ना, आपने ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आपने सिर्फ उसको रैशनलाइज कर देना। आप इसको भी रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज कैसे करोगे यार? रूट x प्लस ए है सर, रूट x प्लस बी है, बीच का साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन में x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी dx। चलिए अब नीचे तो लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, लगा दो भाई, क्या हो जाएगा? और ऊपर क्या आ जाएगा सर? ऊपर पूरा रूट एज इट इज रहेगा, रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, नीचे a का स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस
रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सर अल्टीमेटली यहाँ से सिचुएशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। भैया स्क्वायर से रूट उड़ा दो, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स से एक्स कटेगा, 1/, में ए माइनस बी बाहर। और इसका इंटीग्रेशन सर अब बहुत बेसिक है। मैंने आपसे बोला था कि लीनियर इक्वेशन अगर कंटेन हुआ करे तो लीनियर इक्वेशन को यू कैन अज्यूम इट एज एक्स, आप इसे एक्स मान सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू भाई, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। रूट एक्स का कितना होता है सर, 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो 1/, में ए माइनस बी एज इट इज रहने दो, यहाँ आ जाएगा 2/3 एक्स माइनस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स माइनस बी की पावर 3/2। भाई यहाँ से 3/2, आप यहाँ से 2/3 कॉमन ले लेंगे और जो भी आपका आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, ये एक गाइडलाइन क्वेश्चन है, मतलब इसको करने का तरीका ऑलमोस्ट फिक्स्ड है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ मिसलिनियस में ही अवेलेबल है और किसी एक्सरसाइज में आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इसके स्टेप्स को बहुत प्यार से कराऊंगा, ध्यान समझना बच्चों। सिचुएशन बहुत सिंपल है कि सर हमारे पास अगर रूट अगर हमारे पास हो बाहर लीनियर और नीचे रूट में हो क्वाड्रेटिक, लीनियर और रूट में हो क्वाड्रेटिक, तो ऐसी सिचुएशन में मेरी एडवाइस रहती है बच्चों को कि पुट x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ रूट डिवाइडेड बाई t। आपने ये करना है, आपने ये स्टेप को याद रखना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सिचुएशन है सर x रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे क्या बोला कि आप देख लो कि रूट में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x a है। तो आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू a/t। सर dx की वैल्यू निकालो माइनस a/, में टी स्क्वायर। बस ये स्टार्टिंग स्टेप ही मेन है, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम आपको इसमें आनी नहीं है। नाउ व्हाट यू कैन डू, भैया जहाँ जहाँ x है रिप्लेसेड बाय a/t। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a²/t, यहाँ क्या आ जाएगा, a²/t²। और सर dx की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का a डिवाइडेड बाई t² dt। कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है बच्चों, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि रूट में से ना वी कैन टेक आउट द मैक्सिमम पावर कॉमन। मैक्सिमम पावर क्या है सर, सर मैक्सिमम पावर है यहाँ पर a²/t²। देखो अब कुछ कट भी रहा है तो काट दो, a से a कट रहा है, एक t से एक t कट रहा है, तो यहाँ पे तो जो बच जाएगा उसको आप एज इट इज रहने देना, उसकी टेंशन नहीं है सर। यहाँ से सर आप ना अंडर रूट के अंदर a²t² कॉमन ले लो, a²t² कॉमन ले लो, अंदर बचेगा t माइनस का 1 क्योंकि यहाँ पे t² नहीं था। और सर बाहर क्या बचा है सर, बाहर हमारे पास बचा है -1/t dt। इसको क्यों करा हमने, हाईएस्ट डिग्री कॉमन क्यों ली, क्योंकि a²/t² अब रूट से ही बाहर आ जाएगा और इट विल बिकम 1/a/t रूट t माइनस 1 माइनस 1/t dt। भैया इससे ये कट गया, -1/a बाहर आ जाएगा। सर इसका इंटीग्रेशन तो बहुत बेसिक है, हाउ कैन वी डू इट बच्चों, बहुत सिंपल है, 1/√x। इसको लीनियर फंक्शन को आप क्या मानोगे, लीनियर फंक्शन को ऑब्वियसली आप x ही मानोगे, दैट विल बी 2√t-1 प्लस c माइनस 2/a। t की जगह t की वैल्यू रीपुट करनी जरूरी है और t की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, दैट्स a/x माइनस। तो इट्स अ गाइडलाइन क्वेश्चन, ये मिसलिनियस का गाइडलाइन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, गाइडलाइन क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट कराऊँ। जो इजी क्वेश्चंस है और रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं आपको हिंट दे के छोड़ दूंगा। आपसे क्या एडवाइस है कि आपको ये एडवाइस है कि जो मैं हिंट दे के छोड़ूँ उसे कंप्लीट कर लेना, जो मैं गाइडलाइन कंप्लीट कराऊँ उसको रिपीट कर लेना। कंप्लीट और रिपीट ये दो काम आपने करना। और मिसलिनियस का एक भी क्वेश्चन ना भाई साहब इग्नोर मत करना। मिसलिनियस इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा चैप्टर एक तरफ और मिसलिनियस एक तरफ, तो मिसलिनियस की वेटेज ज़्यादा मान लो। आप मान लो कि अगर हमने पूरा चैप्टर भी ढंग से नहीं पढ़ा है और मिसलिनियस को निचोड़ लिया बढ़िया करके, तो भी आपके चांसेस है कि आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो इन मिसलिनियस को आप इग्नोर ना करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब बात कर लेते हैं अगले न्यूमेरिकल की। ये भी एक गाइडलाइन क्वेश्चन ही है, बट इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सामने सिचुएशन है x का स्क्वायर और अंदर है x की पावर 4 + 1 की होल पावर 3/4। अब आपको पता है कि यार अंदर मैंने आपसे क्या बोला कि कभी भी किसी पॉलिनोमियल की पावर m/n आया करे। इफ़ यू रिमेंबर द लेक्चर जो मैंने आपको कराया था, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पॉलिनोमियल की पावर अगर m/n आ जाए करे तो अंदर से x की पावर n आपने कॉमन निकालना है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे कितना है 3/4।
अंदर से x की पावर 4 निकालना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखोगे सर, x की पावर 4 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 अपॉन में x की पावर 4 ये होल पावर 3/4 dx। कुछ कट रहा है भाई, एक 4 से 4 कट जाएगा, x क्यूब करके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब, अंदर बचेगा 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 की होल पावर 3/4। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब करना क्या बच्चों, ध्यान दो, करना क्या, करना यह है सर कि ये वाली सिचुएशन तो मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन x की पावर 5 दे देंगी, और इसका तो सर हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि बेनिफिट तो नजर आ नहीं रहा, लेकिन सर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसका एडवांटेज क्या मिला भाई, एडवांटेज ही एडवांटेज है। अगर आप ब्रैकेट वाले को सोचे 1 + 1 अपॉन x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन होता है -5 अपॉन x की पावर 5, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है x की पावर 5, तो हमें सिर्फ क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई, -4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो -1/4 कर दो, तो ये एडवांटेज मिला, और ये हर बार मिलेगा। अगर आप अंदर से कॉमन लेंगे ना, वो भी आपसे मैंने क्या बोला कि n पावर कॉमन लो, तो आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। अब आप 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 को उठा के चुपचाप टी पुट कर सकते हैं, इसका -4 अपॉन x की पावर 5 dx = dt हो जाएगा। भाई यहाँ पर आ जाएगा -1/4, इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन t की पावर 3/4, और इस पूरे की जगह dx की जगह आ जाएगा dt। और 1 अपॉन t की पावर 3/4 को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते सर, हमें इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, पावर को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो वी विल डू दैट। प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में, तो -3/4। बच्चों समझ आ रहा है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे t की पावर -1/4, पॉजिटिव 1 करेंगे, यस प्लस आएगा, और नीचे भी 1/4 पॉजिटिव का आएगा प्लस ही। भाई 1/4 से 1/4 उड़ा दो, तो यहाँ पे बेसिकली t की वैल्यू रीपुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है 1 + की पावर 1/4 प्लस c, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, तो विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने नोट नहीं किया भाई तो इसको नोट कर लो। अगेन अगला क्वेश्चन हमारे पास दोबारा से गाइडलाइन क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है। बच्चे कहते हैं सर गाइडलाइन क्वेश्चन हम दिमाग में रखेंगे कैसे, हमें ये बताइए, इतने सारे टाइप मिसलेनियस में, हाउ कैन वी डू इट। मेरे भोले बच्चों, पता है गाइडलाइन की खास बात क्या है, गाइडलाइन क्वेश्चन ना पहली बात तो इंटीग्रेशन में लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मान के चलो आप कि 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गाइडलाइन है, ये इससे ऊपर होंगे, 50 से ऊपर नहीं होंगे, मैक्सिमम 50 है। अच्छी बात पता है क्या, एक तो गाइडलाइन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरा गाइडलाइन क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं, मतलब इसमें कोई बदलाव कोई चेंज करना ना अलाउड नहीं है, अगर वो कर देंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एडवांटेज भी है कि गाइडलाइन क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, और अगर आपको करते करते ये याद ही हो गया तो बढ़िया हो जाएगा जी। मैं रट्टा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समझ के याद करना, आपको समझना है कि बेसिकली चीज़ें हो क्या रही हैं। अब ये गाइडलाइन क्वेश्चन की खास बात क्या है कि अगर आपके पास 1 अपॉन में x की पावर 1/m और x की पावर 1/n आ जाए, तो इसका इनिशियल स्टेप फिक्स्ड होता है, और वो होता है कि पुट x की पावर 1/mn, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1/m और 1/n का प्रोडक्ट ऊपर लेकर के आपने t पुट कर देना है। सिंपल सा फंडा है जी। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास है 1/2 और यहाँ पे है 1/3, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा, दैट्स 1/6। तो मैं क्या करूंगा, पुट x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t है, तो मुझे यहाँ से 1/6 हटाना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ से 1/6 हटाऊंगा ना, तो यहाँ पे t की पावर 6, आपको पता होना चाहिए पावर जब एक तरफ से हटती है तो दूसरी तरफ उसका रेसिप्रोकल जाता है। तो x इज इक्वल टू t की पावर 6 जाएगा भाई, dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt हो जाएगा सर, रिप्लेसिंग एवरीथिंग 1/x की पावर 1/6, तो x की पावर 1/6 मत रखो, अभी रख दो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो t की पावर 6 की पावर 1/2 t का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे t की पावर 6 की पावर 1/3 t का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 6 t की पावर 5 dt आ जाएगा। 6 को सर बाहर कर लो, t की पावर 5 नीचे से t का स्क्वायर कॉमन ले लो, t + 1 dt। सर इससे इसको उड़ा दो, तो कुल मिला के हमारे पास जो सिचुएशन बची वो बची t का क्यूब अपॉन में t + 1। सर अब क्या करें, तो फंस गए हम। अब क्या करें भाई, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बेसिक्स याद रखो इंटीग्रेशन के। क्या बताया था कि जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो डिवाइड द रेशियो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप याद रखोगे ना तो बहुत अच्छा। आप ऊपर की पावर ज़्यादा है तो भाई ये काम रफली करना, बट ये ऐसा रफ वर्क है जो एग्ज़ाम में आपको दिखाना चाहिए और आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा t का क्यूब t + 1, भोले भाले बच्चों कितने पे जाएगा, डिवाइड तो आपको आता ही होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ आपसे, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस का t² फिर -t पे जाएगा,
माइनस का टी स्क्वायर माइनस टी, फिर प्लस प्लस कट जाएगा टी, और फिर ये 1 पे जाएगा, टी प्लस 1 माइनस माइनस कट जाएगा माइनस का 1। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। तो अब क्या करते थे भोले बच्चों? अब करते थे सर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सर क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन कितना है भोले भाले बच्चों? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। भाई रिमाइंडर कितना है? माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। सर क्या करेंगे? अब तो इंटीग्रेट कर दो भाई, अब तो इंटीग्रेट कर दो, अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपका आंसर आ चुका है। तो 6 टी क्यूब बाई 3 माइनस 6 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 टी माइनस 6 लॉग टी प्लस 1। अब टी की वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करना, कई बार बच्चा टी की वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम कर देता है। टी की वैल्यू कैसे पुट करोगे भाई? टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू एक्स की पावर 1/6, तो एक्स की पावर 1/6 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा? 6 एक्स की पावर 1/2 अपॉन 3 माइनस 6 एक्स की पावर 1/3 अपॉन 2 प्लस 6 एक्स की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग एक्स की पावर। तो बड़ा ही वाहियात सा आंसर है, बट बेटा यही आंसर है। आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर करें और इसको भी आपने कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही प्यारा है, मैं हिंट दे के छोड़ूंगा, आप समझो चीज़ों को। 5x रिपीटेड चीज़ें, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। सर नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं तो क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का कौन सा टाइप लगेगा सर? सर एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो मैंने क्या बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि भूले भाले बच्चों जब एक क्वाड्रेटिक हो एक लीनियर हो तो a अपॉन में वो लीनियर और bx प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद सारे स्टेप्स लगेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के। ये मुझे एक्सप्लेन करने की नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है बेटा, ये आप बहुत आराम से खुद कर लेंगे। तो यू विल हैव टू डू इट एट योर होम। अगला न्यूमेरिकल वैसे तो आसान है, बट मैंने आपको एक्सरसाइज में नहीं कराया था, बट इट इज़ अ टाइप। इफ़ यू रिमेंबर, कौन सा टाइप है सर ये? अरे भैया आपने किया था 7.3 का, आई थिंक टाइप नंबर 8 है ये। टाइप नंबर 8 है कि नीचे वाला एंगल अगर ऊपर वाले के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो नीचे वाले एंगल को उठा के टी पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो भाई, a प्लस टी हो जाएगी, और dx इज इक्वल टू dt कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा साइन t प्लस a अपॉन में साइन t dt। और इसका इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है जी। कैसे सर? यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ ना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय साइन t। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है सर, सेपरेट करके कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस a। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, कि जो a है ना, इसकी वजह से पूरा फंक्शन कांस्टेंट ही है। काफ़ी बच्चे कॉस a को भी क्या मान लेते हैं? फंक्शन मान लेते हैं। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड इफ इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म तो कॉस a को रोक करके आप 1 का करोगे तो t हो जाएगा, और साइन a को रोक करके आप कॉट t का करोगे तो लॉग साइन t हो जाएगा प्लस c। और बेटा t की जगह t की वैल्यू पुट करना मत भूलना, t की वैल्यू है x माइनस a, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस a कॉस a प्लस साइन a लॉग साइन x माइनस a प्लस c। तो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड था बट मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, आपका भला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। देखो 8वां क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, बट इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि e के साथ अगर log अटैच्ड होता है ना तो e से log हट जाता है और सिंपली x बच जाता है। बट ध्यान रखना बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, दीवार है तो वो दीवार तोड़नी पड़ेगी आपको। तो देखो भाई e5 log x माइनस e4 log x, तो अब यहाँ पर दीवार आ गई है। अब दीवार मैंने आपसे क्या बोला कि दीवार मतलब कांस्टेंट टर्म, ई के साथ लॉग अटैच्ड होना चाहिए, तो दीवार अगर आ जाए तो दीवार तोड़नी पड़ेगी, बशर्त ये है कि वो अंबुजा सीमेंट से ना बनी हो बेटा। तो अंबुजा सीमेंट की दीवार तो टूटती नहीं है, पता ही होगा आपको, ऐड आपने देखा ही है। तो अब क्या करेंगे आप? सर ये दीवार अंबुजा सीमेंट की नहीं है, हम आराम से तोड़ सकते हैं, इसको पावर में लेके जा सकते हैं। तो ई लॉग x5 माइनस ई लॉग x4 अपॉन में ई लॉग x3 माइनस ई लॉग x²। भैया ई से लॉग हट जाएगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो x5 माइनस x4 x³ माइनस x की पावर 2 dx। सर ऊपर से कॉमन आ रहा है x4 x माइनस 1, नीचे से कॉमन आ रहा है x² x माइनस 1। सर x माइनस 1 से x माइनस 1 उड़ा दो भाई, खटाक, क्या बचेगा? x²। क्या होता है इंटीग्रेशन? कितना बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। तो
तो बहुत बेसिक बन जाएगा। इफ यू विल रिमेंबर वन थिंग कि ई के साथ लॉग होगा तो वो कटेगा ही कटेगा, वो काटना जरूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक इसी से रिलेटेड है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, cos x अपॉन में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। काफी बच्चे इसमें भी स्ट्रगल करते हैं, आई डोंट नो भाई इसमें करना कुछ नहीं है, साइन एक्स को उठा के टी पुट करना है, मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो मिसलिनियस में कुछ मजेदार क्वेश्चन भी है भाई, जिससे आप लोगों का मोटिवेशन बनेगा। इनफैक्ट काफी सारे क्वेश्चन मजेदार है। इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स t/2। मजाक मजाक में पूरा क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ये क्वेश्चन वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें ना पता है क्या दिक्कत है, इसमें सर यहाँ पे न्यूमरेटर जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा सिंपल सा है। अब पंगा ये है कि सर डिनोमिनेटर में तो कुछ हो नहीं सकता, जो करना है हमें न्यूमरेटर में करना है। तो हम पता है क्या करेंगे, n मान के, क्योंकि हम बार बार ना डिनोमिनेटर को खामखा लिखना नहीं चाहते, तो व्हाट वी वांट, हम जो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो लोग उसको अलग से ही निकाल लेते। तो मैंने इसका न्यूमरेटर अलग से निकाल दिया। अब मैं सोचूंगा सर साइन 8x और कॉस 8x के साथ क्या हो सकता है। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट सबसे बढ़िया क्या हो सकता है कि उसे साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर लिख दिया जाए और इसे कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर लिख दिया जाए। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जाए। और फॉर्मूला क्या होता है भोले भाले बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 4x माइनस कॉस 4x, साइन 4x माइनस माइनस तो ले लिया भाई, प्लस लेंगे, प्लस कॉस 4x। अब क्या करेंगे सर यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी, किसमें आइडेंटिटी दोबारा लगेगी भाई, इसमें दोबारा आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी लगेगी सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अच्छा आपको ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता होगा भाई, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पता होना चाहिए क्योंकि इसमें यूज होगा, एंड दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किया जा सकता है। तो मैं इसमें यही करने वाला हूँ। देखो मेरी बात समझो, मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर मेक सेंस, इसको भी लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर मेक सेंस। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बढ़िया है। बट सर यहाँ पर तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, हमें कौन सा लगाना पड़ेगा जो मैंने ऊपर लिखा है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए का रोल निभा रहा है, कॉस स्क्वायर बी का रोल निभा रहा है, एंड व्हाट वी कैन डू सर, वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी अगेन। तो यहाँ से हमारा न्यूमरेटर जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और सर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। भोले भाले बच्चों, अब जो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जहाँ अवेलेबल है, मेक इट वन, दिस विल बी 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर इसमें ना साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दोबारा फॉर्मूला लगा के फायदा नहीं है। मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं सर इसको दोबारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दूँ, बेनिफिट नहीं है। क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, द बेस्ट ऑप्शन, भाई मैंने ये लिखा नहीं है, ध्यान रखना है, चलो लिख दो यार, तुम लोग परेशान हो गए खामखा। माइनस कॉमन ले सकते हैं सर, क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, किसका होता है भाई, cos 2x का फॉर्मूला होता है। सर इसमें क्या कर सकते हैं भाई, 1 लिख दो यार, क्या परेशानी है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सर इसको क्या कर सकते हैं, अगेन cos 2x माइनस cos 2x, 1 माइनस, था ना प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर के बराबर एक सिचुएशन आ गई है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सर हमारी सिचुएशन अब क्या बन जाएगी, जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा माइनस का cos 2x, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय, मैंने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 किसको माना था भाई, इसको इक्वेशन 1 माना था। सर क्या कट रहा है, बहुत कुछ, फिलहाल तो ये पूरा उड़ गया और जिससे प्रॉब्लम थी वही खत्म हो गया, और जो बच गया cos 2x वो बेचारा सीधा साधा है, वो कह रहा है मेरा इंटीग्रेशन हो सकता है, मेरा कुछ मत करना, तो इंटीग्रेट कर देते हैं उसको हम। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, मत भूलना, ज़्यादातर बच्चे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विश बेटा आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज का 7.3 का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें मैंने बहुत सारे टाइप्स कराए, उसमें एक ये भी टाइप था, मैं इनिशियल आपको दे रहा हूँ, करोगे आप खुद ही। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर सेम फंक्शन हो तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी, और अगर डिफरेंट फंक्शन हो तो कॉस ए माइनस बी। सर सेम फंक्शन है, किससे करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब क्या करें सर, भाई नीचे वाले दोनों एंगल ऊपर क्रिएट करो ना यार, बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर साइन, क्या मैं a माइनस बी को लिख सकता हूँ x प्लस ए माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस बी, कॉस ऑफ
एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अब क्या हुआ सर, इससे फायदा क्या? भाई फॉर्मूला लग गया ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, सेपरेट करो, आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, पूरा नहीं कराऊंगा, करा रखा है लेक्चर में, जाके लेक्चर देखो। अगला क्वेश्चन तो भाई उससे भी ज्यादा आसान है, एक्स क्यूब अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8 है। भोले भाले बच्चों, इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। आप इसे 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी डाले हुए हैं ताकि बच्चे को एंजॉयमेंट भी आना चाहिए ना मिसलिनियस में। ऐसा ना हो कि बेचारा परेशान हो जाए हर क्वेश्चन को करते हुए। तो ये खाली क्वेश्चन मज़े के लिए है। ऐसे क्वेश्चंस का सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। ये क्वेश्चंस दूर दूर तक नहीं आते। हाँ, आ सकते हैं एज एन MCQ, बट 2 नंबर 3 नंबर के लिए एक्सपेक्ट मत करना। मजाक मजाक में क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया बच्चे एक्सपोनेंशियल को देख के घबरा क्यों जाते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल देखा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री देखी नहीं, अरे सर ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है, तुम्हारा डाउट होगा। जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। 2 एक्सपोनेंशियल्स दिए ना, व्हाट यू हैव टू डू, आप EX को उठा करके चुपचाप टी पुट कर दो। आपने EX को उठा के टी पुट किया तो EX dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो सर यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस टी हो गया और ये 2 प्लस टी हो गया। और सर इससे क्या बन गया? इससे बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। 1 अपॉन में t प्लस 1, 2 प्लस टी, a अपॉन में t प्लस 1, b अपॉन में t प्लस 2। फाइनल आंसर। उसके बाद क्या लगाओगे? पार्शियल फ्रैक्शन। वो आप खुद करोगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस लेक्चर में मैं और लेने वाला हूं। उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे ताकि ये लेक्चर लंबा ना बने। और मैं इसलिए भी ऐसा कर रहा हूँ कि बिकॉज आई वांट कि आप आधी मिसलिनियस एक बार में करें, फिर आधी मिसलिनियस दूसरी बार में करें, और मिसलिनियस का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट मिस आउट ना करें, क्योंकि मिसलिनियस है बहुत प्यारी बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है यार। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कुछ है थोड़ी ना इसके अंदर। आपको याद होगा एक्सरसाइज 7.5 का धोखाधड़ी टाइप, अगर गलती से आपने मेरा पार्शियल का जो टाइप है वो देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देखो, मैंने डिटेल में कराया हुआ है। मैं स्टार्टिंग दे रहा हूँ फिर से। मैंने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर को मानना है y, पहला स्टेप, और डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो 1 अपॉन में y प्लस 1, y प्लस 4 रहेगा और यहाँ पे dx रहेगा। फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, धोखाधड़ी टाइप से पार्शियल लगा दो, बट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करने से पहले आपको बेटा y की वैल्यू को रीपुट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको धोखाधड़ी टाइप में बताया था। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद के रिमेनिंग क्वेश्चन विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि थोड़ा लंबा रहेगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रख रहे हैं, ध्यान देना बेटा। आखिरी क्वेश्चन है भैया इस लेक्चर का, cos क्यूब x e की पावर log sin x। आखिरी है, बहुत ईजी है। cos क्यूब x एज इट इज रहने दो सर, ई से लॉग अटैच्ड है, सिंपली साइन एक्स आ जाएगा। क्या करेंगे सर? कॉस एक्स को उठा के टी पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अंदर बाहर माइनस लो। उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है। तो आज का लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। 1 से 15 तक क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिए। मेरे एफर्ट्स अगर पसंद आ रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई कर ले। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें मैं कराऊंगा बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डोंट फॉरगेट डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।